हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी एकेडमी। पीछे के लेक्चर्स में हम क्या कर रहे थे, एक तो आपको सिखाया था मैंने यूनिट डिजिट निकालना और एक जीरो डिजिट निकालना। कौन से पिछले लेक्चर्स में क्या सिखाया था? यूनिट डिजिट और जीरो डिजिट, ये आपको निकालना मैंने पीछे के लेक्चर में सिखाया था। आज हम क्या निकालेंगे? आज हम निकालेंगे रिकरिंग डिजिट, यानी कि आवर्ती अंक। जो आवर्ती अंक होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, या हम कह सकते हैं बार वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। अगर आपने यूनिट डिजिट और जीरो डिजिट नहीं देखा है तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब क्या आता है बार वाले क्वेश्चंस। देखिए, बार वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, उस पर किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से। जैसे 0.5 का बार लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद 5 5 5 5, इस अंक बार बार आ रहा है। ये अंक क्या हो रहा है? ये डिजिट है जो रिपीट होता है, इसलिए उसके ऊपर क्या लिख जाता है? बार। 0.96 है तो इसको क्या लिखेंगे? 0.96 0.96 0.96, रिपीट हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? हम बार लगा देते हैं, या आवर्ती अंक। 0.43 43 43, तो 43 जिसके ऊपर बार आता है ना, सिर्फ वही अंक क्या होता है? रिपीट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम? आवर्ती अंक। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर? सीजीएल, सीपीओ, जीडी, तीनों के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बैंक में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं बार वाले क्वेश्चंस। सीपीयू के अंदर तो फिक्स क्वेश्चन है इसका। तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आज आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर्ती अंक। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे लेक्चर आप तक पहुंच जाए। अब देखिए आवर्ती अंक क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, आपको दे दिया 0.5 का बार। 0.5 का बार का मतलब क्या होगा? 0.5 0.5 5 5 5, ये रिपीट होता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं हम? आवर्ती अंक। अगर इसको सोल्व करना है क्या करेंगे? 5 के नीचे आप क्या कर दीजिए? 9 रख दीजिए। आपको देखिए वही क्वेश्चन वही रिपीट होगा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 5 9 पॉइंट लगाया, 0 5 पे गया, कितना हुआ? 45, फिर 5 आया, फिर 5 पे गया, पॉइंट पहले लगा हुआ तो 0 45 फिर 5, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? आप जिसके अंदर बार दिया हुआ है उसके अंदर नीचे क्या रख दीजिए? 9 रख दीजिए। अब अगर देखिए, अगर ऐसे आ जाता 0.96 का बार, क्या आ जाता? 0.96 का बार आ जाता, मान लीजिए 0.96 का बार। तो इसके अंदर क्या करेंगे? 96 के अंदर जितने संख्याएं हैं उतनी बार 9 लिख दें। क्या करेंगे? जैसे 2 पे बार आया तो 1 9 और 2 9, इस तरीके से इसे सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए किस तरीके से ये सोल्व होते हैं। क्या करेंगे? जब बार हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 9, पॉइंट और बार हट जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। जितनी संख्याएं हैं उतने 9 आ जाएंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर क्या है? बार है। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है। अब इसके अंदर क्या पूछ लेते हैं? कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख के बताइए। आपको 0.5 दे दिया, या चलिए क्वेश्चन से बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन आ जाता है कि पी बटा क्यू फॉर्म में लिखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया 0.896 का बार, तो इसको क्या कर रहा है? पी बटा क्यू फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप क्या कीजिए? 896 और नीचे क्या रख दीजिए? 999। यही आपका आंसर होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे इसके अंदर ऑप्शन में कहां गलती होती है मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन में क्या होता है, कई बार ये दे दिया जाता है कि 8 के ऊपर बार नहीं देता, 8 के ऊपर बार नहीं देता, सिर्फ 2 के ऊपर बार दिया होता है। तो क्या होता है? सिर्फ 2 के ऊपर ही 99 आता है, और जिसके ऊपर बार नहीं दिया होता और जो पॉइंट के बाद होता है उसको क्या रखते हैं हम? 0 लिख देते हैं, अगर बार उसके ऊपर नहीं है तो। अगर बार सिर्फ 96 के ऊपर आता तो 2 तो 9 आ जाते और 1 क्या आता? 0। लेकिन 1 क्या है यहाँ पे? 8 अब तीनों पे है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा। यही ऑप्शन में होता है। बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी में देखते नहीं है, और कई बार यहाँ पे 0 है या 9 है, यहाँ पर बार कहाँ पर है वो चेक नहीं करते हैं, और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए और क्वेश्चन से बताता हूं। अब इसको सोल्व भी करने की एक ट्रिक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, लेकिन किस तरीके से? आप डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते। यहां पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 0 बताया था, लेकिन ऊपर चेंजेस होते हैं। जब सिर्फ 2 के ऊपर बार देके तीसरे पे बार नहीं दिया होता तो चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं।
जैसे क्वेश्चन आ गया 0.576, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के डायरेक्ट नीचे नो नो जीरो नहीं लिख सकते, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये संख्या लिख लीजिए 576, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो संख्या घटा दीजिए 5, और नीचे क्या कीजिए, जितने पे बार है 1 9 2 9 और जिस पे बार नहीं है वो 0। इस तरीके से ये सोल्व होगा। मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में कहा था अगर तीनों पे बार है तो डायरेक्ट नीचे क्या आ जाएगा, जितने संख्याएं हैं उतने 9 आ जाएंगे। अगर एक पे बार नहीं है या 2 पे नहीं है तो वैसे ही करेंगे, कैसे, उसको इधर से घटा दिया, देखिए 5 घटा दिया, बार जिस पे नहीं था संख्या में से, ये आ गया 571/990। यही आपका क्या है, P/Q फॉर्म है या आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वो क्वेश्चन और बता देता हूं जिसके अंदर एक ही बार आता है, एक संख्या पे, फिर और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 0.785, इसका बार आ गया, तो सिंपल सा क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सारी संख्या लिख देंगे 785। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे दोनों पे बार नहीं है तो वो घटा देंगे। मैंने आपको कहा था ना सिर्फ बार वाली संख्या छोड़नी है, बार इन दोनों पे नहीं है, घटा देंगे। और कितनी संख्याओं पे बार है, एक पे तो 1 9, बार कितनी भी नहीं है 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए बस। अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 707 हो जाएगा बटे 900। ये आपका क्या होगा, P/Q फॉर्म होगा या आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस ही। अब चलिए मेन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेन क्वेश्चन आ गया, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया 4.21 का बार प्लस, ये बार ऊपर है 21 पे बार आ गया, और इसके बाद क्या आ गया 5.43 पे बार। ये क्वेश्चन आ गया। देखिए अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक दूसरा तरीका है, ये मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले तरीके से कैसे सोल्व किया जाएगा, आप क्या करेंगे, इसको 4 प्लस ये है ना, इसको 0.21 का बार अलग कर लेंगे, फिर +5 प्लस 0.43 का बार अलग कर लेंगे, इसे इस तरीके से लिख लेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, समझ में आ रहा है ना आपको। अब क्या कीजिए, 4 और 5 कितने हो जाते हैं 9, और प्लस बार हटा दीजिए, जब बार हटाएंगे तो 21 बटा क्या आ जाएगा 99, प्लस 43 बटा क्या आ जाएगा 99। समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत ही आसान है। अब क्या कीजिए, 9 प्लस 99 ऊपर है, नीचे 21 प्लस 43 हो गया, 9 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 464/99। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.64 का बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब 9 हटाएंगे तो ऊपर बार आ जाता है, अभी बताया मैंने आपको। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9.64 का बार। समझ में आ गया, फाइनल आंसर क्या होगा, 9.64 का बार होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। समझ में आया आपको। पहले क्या करेंगे, आप इनको अलग प्लस में लिख लेंगे, इसको अलग प्लस में लिख लेंगे, फिर 4 प्लस 5 9 हो गया, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, और 21 बटा 43, 21 का बार हटाया तो 99, और 43 का बार हटाया तो नीचे 99 जोड़ दिया, और फिर वापस बार लगा दें, क्योंकि 9 हटाएंगे तो ऊपर बार आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 9.64 इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में ये देखेंगे, बच्चे गलती करते हैं वो मैं बताता हूं, इसीलिए साथ में बच्चे क्या करेंगे, अरे यहां पर भी तो जोड़ दिया डायरेक्ट, हर क्वेश्चन में बार एक जगह पे नहीं होता, यहां पर अगर बार हटा के 4.21 के ऊपर बार दे दिया जाता, तो इसलिए पूरा कीजिए तभी आपको सही आंसर मिलेगा। आप क्या करेंगे, दोनों पे बार दिया हुआ डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इस तरीके से आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए सेकंड मेथड जो मैंने पहले आपको बताया था वो किस तरीके से करेंगे, कि आप क्या कीजिए, दोनों पे बार है, इस पे बार नहीं है, तो यह क्या लिख लीजिए आप 421 माइनस 4। समझ में आ गया आपको, कि पूरी संख्या लिख ली और फिर जिस पे बार नहीं है वो लिख लिया, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बट्टे में किसकी पे बार है, 2 पे बार है पॉइंट के बाद, तो सिर्फ पॉइंट के बाद वाली संख्या देखते हैं इसमें। और इसके बाद क्या है, प्लस क्या करेंगे, फिर वही संख्या 543 माइनस कितने में 5 पे बार नहीं है, तो 5 बटे कितनी संख्या है बार पे 2, तो 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 417/99 प्लस
38/99। आज इन दोनों को जोड़ेंगे 99 करके, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 417 प्लस 538। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, लगभग 5 और ये हो गया 4 + 5 99। अब इसका अगर आप भाग देंगे ना तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा आपका, 9.646464। तो 6464 रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, 9.64 का बार। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये तरीका जल्दी होगा एग्जाम में, इसके अंदर टाइम लग सकता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर टाइम कम लगेगा, इसके अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर आप जल्दी कर देंगे, क्योंकि मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है। आप 4 और 5 को तो पहले ही अलग कर लेंगे, वो सोच लेंगे जोड़ के, और सिर्फ इन संख्याओं का क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देखिए 3.245 का बार प्लस 2.456 का बार आ गया। तो इसे आप क्या करेंगे, 3 + 0.245 का बार प्लस 2 + 0.4656 का बार। 2 + 3 कितना हो गया, 5 प्लस बार हटाया तो क्या आ गया, 245/999 प्लस ये कितना हो गया, 456/999। ये कितना हो गया, 5 + 999। ये इसको आप सोल्व किया तो ये बन गया 245 + 456। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। ये बन गया जोड़ने पे 701/999। अगर इसको हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 0.701 का बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5.701 का बार लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आपका 3 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आवर्ती अंक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए किस तरीके के आएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जरूर बताइए कि आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन अगर और आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे गए हैं या प्रीवियस एग्जाम्स में, ताकि मैं उन्हें भी आपको बता सकूं। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे CSD। CSD क्या होता है आपको पता होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। यानी अगर इसको हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं योगांतरा अनुपात। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन आ गया x + √8 x - √8 = 4/5। तो x की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, या आपको बहुत हार्ड दे दिया जाए 1 + x, x अलग से दे दिया जाता है आपको क्या कि a/c + d। तो x की p की वैल्यू निकालिए, या आपको बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं जो क्या करेंगे, कौन से रूल से सोल्व होंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।